हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, संसद के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्रीय सेवाओं के क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के वर्गीकरण को ग्रुप ए, बी, सी और डी के रूप दिया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, तृतीय वेतन आयोग। क्वेश्चन नंबर 3, कोठारी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 1974 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान क्या कार्य करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, प्रशिक्षण देता है, अनुसंधान और प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा का गठन किस वर्ष हुआ था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 1961 में, 1961 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ASCI में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में उच्चतर लोक सेवाओं में भर्ती की वर्तमान प्रणाली निम्नलिखित में से किस समिति आयोग की सिफारिश पर आधारित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, सतीश चंद्र समिति, कोठारी समिति, मैकेले समिति। क्वेश्चन नंबर 8, अखिल भारतीय सेवाओं के पक्ष में दिए गए तर्कों में निम्न में से कौन से तर्क शामिल हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। इन सेवाओं द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य तालमेल बनाए रखा जा सकता है। इन सेवाओं के कार्मिक अपने उच्च स्तर के कारण महत्वपूर्ण पदों को संभाल सकते हैं। वे देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1, 2 एंड 5। केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित कराना, राज्यों के अनुरोध पर किसी ऐसी सेवा के लिए संयुक्त भर्ती की योजना तैयार करना और उन्हें संचालित करना जिसके लिए अभ्यर्थियों का विशेष योग्यताधारी होना आवश्यक हो। राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट देना। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण अवधि कितनी होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, 21 माह। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कोठारी समिति की सिफारिश वर्ष 1977 में स्वीकार की गई थी। ये कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार सफल अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम सूची में से अभ्यर्थियों को चुनने का पहला अवसर किसको मिलता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, विदेश मंत्रालय को। क्वेश्चन नंबर 13,
संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ग, संसदीय अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कार्य में संयुक्त लोक सेवा आयोग का संबंध नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी 1, 3 एंड 6, सेवाओं का वर्गीकरण, प्रशिक्षण और तैनाती। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस सेवा के परिवीक्षाधीन अखिल भारतीय केंद्रीय सेवाओं के परिवीक्षाधीनों के लिए मसूरी में आयोजित संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, केंद्रीय सचिवालय सेवा। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फर्स्ट एंड फोर्थ। इस एकेडमी ने मसूरी में वर्ष 1959 से कार्य शुरू किया। इसकी स्थापना आईएएस प्रशिक्षण स्कूल और आईएएस स्टाफ कॉलेज को मिलाकर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन लोक सेवाओं का उल्लेख संविधान में है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 3 एंड 4। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। इसका उल्लेख किस में है? संविधान में है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी 1 एंड 5। संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या निर्धारित नहीं है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सभी खर्चों का प्रबंध भारत की संचित निधि से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर का 1, 2, 4 एंड 5। क्वेश्चन क्या है? राजनीतिक और स्थायी कार्यकारियों के बीच संबंध में सुधार लाने से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशों में से कौन सी प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर का 1, 2, 4, 5। मंत्रियों को वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भयहीनता और निष्पक्षता का वातावरण विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। कुप्रशासन के गंभीर मामलों को छोड़कर मंत्रियों को दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हानिकर निजी संबंधों के विकास को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण निर्णयों को संक्षेप में लिख लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। क्वेश्चन क्या है? लोक सेवा आयोगों के सदस्यों द्वारा आयोग का सदस्य न रहने की स्थिति में किसी पद को ग्रहण करने संबंधी प्रतिबद्ध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो चारों कथन सही है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, यूपीएससी का अध्यक्ष केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करने का पात्र नहीं है। सेकंड पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य अथवा किसी दूसरे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकेगा, किंतु भारत सरकार या राज्य सरकार में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, यूपीएससी के अध्यक्ष को छोड़कर उसका कोई भी सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा, किंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को छोड़कर उसका कोई भी सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य या किसी लोक सभा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, किंतु भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति नहीं पा सकता है।
आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।